बाई और पिता का नाम श्री ज्वालादास था। जब वे केवल 6 महीने के थे तभी उनके सिर पे पिता का साया उठ गया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में बैंक में नौकरी की और 26 वर्ष की आयु में उनकी शादी श्री कृष्णा जी के साथ हुई और उनके एक पुत्र और 4 बेटियां हैं। पाकिस्तान बनने पर 70,000 लोगों को सकुशल भारत लाने और बसाने में उनकी नेतृत्व कुशलता बहुत काम आई। श्री प्रकाश लाल जी उन महानुभावों में से थे जिनमें देश प्रेम और भारतीय संस्कृति से जिनको गहरा लगाव था। योग को उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया। एक समय श्री स्वामी सत्यानंद जी ने उनको कहा कि अब विदेशी भारतीयों को योग सिखाएंगे, परंतु ये बात उनको अच्छी ना लगी और उन्होंने भारतीयों द्वारा योग सीखने और सिखाने का संकल्प लिया। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया और उन्होंने कुछ महानुभावों की जयंतियां मनाई। शुरू में कुछ योगियों का मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। अंत में उनके अथक प्रयास से सन 10 अप्रैल सन 1967 को दिल्ली विश्वविद्यालय के पीछे बाउटे पर चुबजे पर पहला योग केंद्र शुरू किया गया और जिसकी संख्या आज बढ़कर 4,000 से भी अधिक हो चुकी है। योग शिक्षकों को उन्होंने देश विदेश में केंद्र खोलने के लिए भेजा। संस्थान का योग आश्रम बनने तक उन्होंने आवश्यकता के अनुसार धनराशि संचित की और उसके पश्चात दान की राशि लेनी बंद कर दी। उनका सपना था कि योग संस्थान तक्षशिला और नालंदा के स्तर पर कार्य करे, निःशुल्क योग प्रशिक्षण दिया जाए और आज भी संस्थान इसी परंपरा का पालन कर रहा है और गुरु बनाना, गुरुडम की प्रक्रिया और राजनीति से उनको इस सबसे दूर रखा। माला पहनना और पहनाना उन्हें पसंद नहीं था। पारिश्रमिक लेना और उपहार देना ये सब उनके नियमों के विरुद्ध थे। वे सदा ऊर्जावान रहते थे। उनका मनोबल, वाणी का ओज, चेहरे की मुस्कान, मानव कल्याण की भावना उनके व्यक्तित्व में शिव शक्ति के गुण सदा बने थे। वे बड़े ही अल्पभाषी, संघर्षशील, धैर्यवान, दूसरों की भावनाओं की कदर करने वाले और ईश्वर में निष्ठा रखने वाले, आत्मचिंतन पर बल देने वाले, अपने प्रति ईमानदार रहने की प्रेरणा देने वाले और कार्यकर्ताओं का निर्माण करने पर जोर देने पर, गलती होने पर डांटने की बजाय प्यार से समझाने, क्षमा करने और उसे भूलना पसंद करते थे। वे योग मंदिर को व्यापार की दृष्टि से नहीं अपितु संस्थान के उद्देश्य और सदविचार की परिचारिका को मानते थे। श्री प्रकाश लाल जी ने सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम को संस्थान का आदर्श बनाया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे अपने भीतर बैठे परमात्मा से बात करने की सलाह देते थे और जिससे वे उत्तर मिलने का भी विश्वास जताते थे। यश और नाम को महत्व न देना, संस्थान के छोटे बड़े कार्यों में शर्म को महसूस न करना, आलोचनाओं की परवाह न करना, प्रशिक्षण के लिए आने वाले साधकों के साथ स्नेह पूर्वक और प्रेरणादायक व्यवहार करना, साधकों के साथ पारिवारिक संपर्क रखना, अहंकार न करना, सुविधा भोगी न होना, स्वयं को कर्ता नहीं अपितु ईश्वर का नौकर समझना आदि उनके श्रेष्ठ विचार थे। जेलों के अंदर भी उन्होंने योग को बचाने की राह दिखाई। सदाचार को केंद्र के माध्यम से सिखाने और केंद्र प्रबंधकों को संस्थान की भीड़ मानने वाले वे ऐसे युग दृष्टा थे जो ग्रस्त सन्यासियों के निर्माण में कृत संकल्प थे। निष्काम सेवा का बीजारोपण उन्होंने साधकों में किया। उन्होंने कुशल व कुशाग्र शिक्षकों का निर्माण किया। वे कहते थे कि साधक की शिक्षक ऐसा हो जो लेटे को बिठा दे, बैठे को खड़ा कर दे और खड़े को दौड़ा दे, अर्थात दूसरों में प्राण फूंक दे, अर्थात दूसरे का प्रेरणा स्रोत बन जाए। उनके इन सिद्धांतों को अपनाना ही